हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और यहां पे कर रहा हूं मैं देसी बर्ड फार्मिंग यानी कि देसी मुर्गी पालन। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारी देसी मुर्गियां हैं वो मुर्गियों को नोच रही हैं, उनके पंखों को नोच रही हैं, उन्हें नोच कर घायल कर दे रही और घायल करके मार दे रही हैं। तो दोस्तों यदि आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए कि ये देसी मुर्गियाँ ऐसा क्यों कर रही हैं, इसका क्या रीज़न है, इसका क्या सल्यूशन है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यदि आपको मुर्गी पालन संबंधित मुझसे किसी भी तरह का आपको सपोर्ट चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप अपनी आवश्यकता अनुसार सपोर्ट, फुल सपोर्ट और हाई सपोर्ट की मेंबरशिप ले सकते हो। जैसी आप मेंबरशिप लोगे वैसा मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। और दूसरी बात, अभी मैं यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल तैयार कर रहा हूँ देसी मुर्गी पालन से संबंधित। तो यदि आपको ज़रूरत हो, जानकारी चाहिए आपको पूरी कंप्लीट मुर्गी पालन से संबंधित, तो उस पीडीएफ फाइल को आप परचेस कर लीजिएगा। उसके डिटेल्स में मैं यहाँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो कितने की है पड़ेगी आपको और आप इसको किस तरह से खरीद सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम आपको बताते हैं कि जो हमारी देसी मुर्गियाँ हैं वो मुर्गियों को आपस में क्यों नोच करके घायल कर रही हैं, उन्हें क्यों मार रही हैं। तो दोस्तों यदि आप मुर्गी पालन कर रहे होगे, देसी मुर्गी पालते होगे, तो आपने देखा होगा कभी कभी कि बहुत सारी ऐसी मुर्गियां हैं जो कि मुर्गियों को ही आपस में नोचती रहती हैं, ठीक है। या लगभग अगर धीरे धीरे करके जितनी भी आपके बर्ड है उसमें सारी समस्या आ जाती है। तो ये इस समस्या को कहते क्या है? दूसरी मुर्गियों को नोचना, उनके पंखों को नोचना और खाना, इस बीमारी को क्या कहते? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन हो जाती है, इनमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, एक समस्या हो जाती है, बट ये बीमारी नहीं है और इसको बोलते हैं कैनाबलिज्म, ठीक है। तो जो ये पंखों को नोचकर खाना, मुर्गियों को घायल करना, ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकी जो प्रॉब्लम है वो है कैनाबलिज्म की। ये होती किस कारण, जब हम इनका रीज़न जानेंगे कि होती किस कारण से है तो हमें उनका सल्यूशन भी मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मेरी मुर्गियों को ऐसी समस्या हुई है अभी जल में, कम से कम मेरी ही मुर्गियों ने काफ़ी मुर्गियों को, कम से कम 10 से 15 मुर्गियों को रोज़ आए दिन एक ना एक दिन मुर्गियों को घायल कर दी। घायल करने के बाद उनको फिर वो जब घायल करती तो उनको नोचना शुरू कर देती, उनके मांस को खाना शुरू कर देती। जब उनसे ब्लड निकलने लगता है तो ब्लड के जो रेड कलर का होता है तो उस पर वो सीधे चोंच मारना शुरू कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है, उनका मांस भी घायल हो जाता है। धीरे धीरे फिर मुर्गियाँ मांस को नोच करके उनको खा डालती हैं। इस तरह से वो मुर्गियाँ लगभग मर जाती। तो यहाँ पर कम से कम अभी पिछले 2 महीनों में लगभग मेरी कम से कम 10 से 15 मुर्गियाँ या आपस में ही नोच करके खा गए या उनको मार डाला है। तो ऐसा किस वजह से हुआ है? तो सबसे पहले मैं अपना रीज़न एक बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहला रीज़न मेरा रहा है वो है इनको टाइम ना देना। हमने मुर्गियाँ तो सुबह जो है मुर्गियों को दाना पानी लगा दिया, उसके बाद सारा दिन अपने काम में व्यस्त हो गया और दिन में एक बार भी मौका नहीं लगा कि मुर्गियों के पास जाएं, उनकी देख रेख करें। तो यहाँ पर सबसे पहला रीज़न हमारा यही रहा है कि हम मुर्गियों को टाइम पर दिन में ज़्यादा देख नहीं पाए। तो आप भी ऐसा करिएगा, तो इनको दिन में थोड़ा सा टाइम दे करके 1, 2, 3 चक्कर आप अपने फार्म में लगा लीजिएगा, जिससे उनको ये चीज़ का आहट रहती है कोई आ रहा है मुझको कुछ खिलाने पिलाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं दूसरे रीज़न की। दूसरा रीज़न है वो है मौसम में बदलाव। अभी जैसे कि कभी कभी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ठंडी हो जाती, तो जब मौसम में चेंजिंग होता है, ठीक है, मौसम में बदलाव होता है, तब मुर्गियों में चिड़चिड़ाहटपन आ जाती है। चिड़चिड़ाहटपन मतलब कि स्ट्रेस में आ जाती है। जब मुर्गियाँ स्ट्रेस में आ जाती हैं तो एक दूसरे को चोंच मारना शुरू कर देती, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको गर्मियों में देखने को मिलेगी। गर्मियों में कैनाबलिज्म की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मुर्गियों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसा करती हैं। थर्ड रीज़न पे हम आ जाते हैं। थर्ड रीज़न है वो है फीड का सही ना मिलना, ठीक है। अभी मैंने जो मेरी गलती रही वो फीड की भी रही है। मैंने इनको केवल मक्का दिया है बीच में और इनको कंप्लीट फीड नहीं दिया है, ठीक है। जो यहाँ पर हमें देना चाहिए वो कंप्लीट फीड हमको देना चाहिए, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें, सारे मटेरियल, सारे मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आप मुर्गियों को नहीं दे पा रहे हो तो मुर्गियों में ऐसी समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर एक तरह का ये भी रीज़न रहा है कि हम इनको अगर सही से फीड नहीं दिए, यहाँ पर बॉयलर का
स्टार्टर जो आता है वो बीच बीच में दिया है बट कंटिन्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो कभी कभी और यहाँ पर क्या हो जाता है, कभी कभी मुर्गियाँ जो भूखी भी रहती, जब मुर्गियाँ भूखी रहेंगी, ठीक है, तब भी वो एक दूसरे को नोच करके खाने की कोशिश करेंगी या पंख को नोचने की कोशिश करेंगी। तो भूखी रहने के कारण भी एक रीज़न ये होता है कि भूखी रह रही है, तो उसकी वजह से भी मुर्गियाँ एक दूसरे को नोच रही है या स्ट्रेस में आ रही हैं। तो अब हम एक और नेक्स्ट रीज़न की बात करते हैं। वो रीज़न क्या है, वो है आपका जो मेडिसिन है। तो ठीक है, मेडिसिन उनको कंप्लीट ना मिलना, जो भी उनकी मेडिसिन होती है, जैसे कैल्शियम है, उनके शरीर में कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई या मिनरल्स की, ऐसी बहुत सारी जो सही मेडिसिन उनको नहीं दे पाते हैं, जिसके उनके शरीर में काफ़ी कमियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, चिड़चिड़ाहट उनके अंदर होने लगती है, तो और उनके अंदर और बीमारियां भी पनपने लगती है, जिसकी वजह से कैनाबिलिज्म की ये शिकार हो जाती है। तो एक रीज़न आपका सही मेडिसिन ना देना इनको है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारे फार्म में, हमारे बर्ड में आ गई है, तो इसको हम सही कैसे करें, ठीक है, इनको हम क्या मेडिसिन दें और किस तरह से हम इनका ट्रीटमेंट करें जिससे कि ये हमारी समस्या दूर हो जाए। तो मेरे पास ऐसी कई कॉल्स हैं कि सर मेरी मुर्गियां जो हैं वो एक दूसरे को नोच रही हैं, अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है और आप कई लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए यहाँ पर ये चूँकि बीमारी है नहीं, इसका कोई इलाज या कोई मेडिसिन वगैरह है नहीं, इसके कुछ रीज़न है जिनकी वजह से ऐसा करती हैं। तो यहाँ पर एक दो चीज़ें यहाँ पर चलती है, आप उनका यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट आपको क्या करना है, टाइम आपको देना है, हमने आपको बता दिया, इनको थोड़ा सा टाइम पर देखते रहिए। फीड आप इनको कंप्लीट दीजिए, ठीक है, और पौष्टिक फीड दीजिए, जो इनको फीड चाहिए हर तरह का, मतलब उसमें मटेरियल होना चाहिए जो भी इनके शरीर को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ की बात करते हैं, मेडिसिन भी आप कंप्लीट इनको दीजिए, ठीक है। तो ये तीनों अगर आप कर लेते हो इनको सही से, ठीक है। और जो चौथी चीज़ हमने बताई थी कि बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, गर्म बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ी सी व्यवस्था करनी होगी कि यहाँ इनको मुर्गियों को बहुत ज़्यादा हीट ना लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए आप पंखे वगैरह लगा दीजिए, या फिर आप किसी तरह से इसको चारों तरफ से बंद करके थोड़ा भी ठंडक भी कर सकते हो अंदर किसी तरह से, या फिर ज़मीन में कई जगह पर आप पानी डाल दीजिए। अगर बिछावन नहीं पड़ी है, भूसी वगैरह आपने नहीं डाली है और केवल आपके यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, तो आप मिट्टी की जगह पर आप पानी डाल दीजिए, तो वो वहाँ पर ठंडक में थोड़ा सा बैठेंगी तो उनको राहत मिलेगी। चूँकि दोस्तों जो मुर्गियाँ हैं स्ट्रेस में बहुत सारी ज़्यादा आ जाती हैं, यदि आपके पास व्यवस्था है तो आप इनको ओपन रेंज में छोड़िए, ठीक है। दिन में आप 2-3 बार, सुबह टाइम में 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, शाम के टाइम में आपने घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। जब इनको आप ओपन रेंज में छोड़ोगे तो इनके अंदर का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही एक ही तरह से नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जो मुर्गियों के अंदर का स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को नोचना बंद कर देंगी। तो सबसे एक यहाँ पर कारगर उपाय एक ये हो सकता है, अगर आप ओपन रेंज में छोड़ सकते हो तो बहुत बेस्ट रहेगा, या आपकी ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पर आपकी एक ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो नोच कर खाने की आदत है, तो ये घास वगैरह को नोच कर खाएंगी और खोद करके ज़मीन से जो कीड़े मकोड़े मिलते हैं उनको खाएंगी, इससे इनका स्ट्रेस कम हो जाएगा और इसकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं कि नेक्स्ट हम क्या और उपाय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब कुछ मेडिसिन वगैरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें चलती हैं। एक आपका है सोडा, ठीक है, जो खाने वाला सोडा है, तो आप इन मुर्गियों को खाने वाला सोडा भी दे सकते हो, जिससे इनके शरीर में दिक्कत है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी दिक्कत यहाँ पर, दूसरी चीज़ आप दे सकते हो यहाँ पर नमक, ठीक है, तो नमक भी आप दे सकते हो, नमक से भी इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से, जैसे कि आप 100 मुर्गियाँ हैं तो 100 मुर्गियों पर आप 10 ग्राम या 15 ग्राम नमक आप दे सकते हो, 20 ग्राम नमक दे सकते हो। इसी तरह सोडा है तो आप 100 मुर्गियों पर 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक की आप सोडा दे सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अगर अब भी आपकी समस्या ना हो लो तो लास्ट जो इसका उपाय बचता है वो है डिबेकिंग या फिर चोंच कटिंग का, ठीक है। अब कोई भी हमारी जो समस्या है वो हल हो ही नहीं रही है, हमारी प्रॉब्लम बढ़ती है, तो आप सीधे से काम इनकी डिबेकिंग कर दीजिए, इनकी चोंच है वो कट कर दीजिए, ठीक है। सारी बर्ड्स की, जितनी भी बर्ड हैं आपकी, सबकी चोंच काट दीजिए, ठीक है, और या फिर डिबेकिंग कर दीजिए। कैसे करते हैं ये आपको हम आगे आने वाले वीडियो में बता देंगे, और या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े, आप देख लीजिए कि आप डिबेकिंग कैसे करते हैं या फिर चोंच कटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो इसमें कैनाबिलिज्म की जो भी प्रॉब्लम है वो बर्ड से ठीक हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।